Hello students, welcome on your YouTube channel. Now students, our next topic is proving the laws of reflections by the Huygens wave theory. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ए बी यहाँ पर क्या है, एक परपेंडिकुलर ये प्लेन वेव फ्रंट है। ए बी is here plane wave front and this is the xy. I'll give you the name x and the y. This is the reflecting surface. Plane wave front and the reflecting surface both are perpendicular to this board and you write down in your copies it is perpendicular to your कॉपी और द पेपर। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्लेन वेव फ्रंट है और ये रेज है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा इट इज दिस वन इज 90 डिग्री। ठीक है, जो रेज होती हैं और जो वेव फ्रंट्स होते हैं उनके बीच में एंगल कितने का होता है स्टूडेंट्स? इट इज 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग, दिस इज द इंसिडेंस एंगल बिकॉज इट इज अ नॉर्मल, क्यू ए इज अ नॉर्मल हियर और दिस इज एंगल, तो ये कितने का होगा स्टूडेंट्स? दिस इज 90 माइनस आई। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए ये वाला जो एंगल होता है ना, ये होता है कितना? 90 डिग्री। तो दिस इज आल्सो आई। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स इसके अंदर? देखिए इस मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड होगी ना, वी कंसीडर हियर इट इज सी। इस वेव फ्रंट का, इसमें वेव फ्रंट के अंदर हर एक पॉइंट पर अलग अलग ये पार्टिकल्स होंगे, ठीक है ना, ये वेव फ्रंट है। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे पॉइंट्स इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? स्ट्राइक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्ट्राइक कर रहे हैं। तो देखिए ये जो पॉइंट सी मीडियम के अंदर, सॉरी, विद द स्पीड ऑफ सी, द पार्टिकल ऑफ बी विद द स्पीड ऑफ सी ट्रैवलिंग इन द टी टाइम इंटरवल, देन व्हाट विल हैपन? इट स्ट्राइक। क्या करेगा? ये स्ट्राइक करेगा किस सरफेस पर? इस सरफेस पर, रिफ्लेक्टिंग। तो देखिए मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज द पॉइंट ऑफ डी। ओके, तो इसने डिस्टेंस कितनी कवर की स्टूडेंट? देखिए मैं यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए। देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, सो द डिस्टेंस इट इज ct। समझ में? अब आगे देखिए, अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये जो पार्टिकल है ये जो पार्टिकल है इसने तो ct डिस्टेंस ट्रैवलिंग कर ली, बट व्हाट अबाउट दिस पार्टिकल स्टूडेंट्स? वी कंसीडर हियर। देखिए मैंने आपको बताया था जो सोर्स होता है, जैसे सपोज करिए ये पॉइंट सोर्स है। अब क्या होगा, इस पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट से वो निकलेगी, ठीक है, जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होगी। तो यहां से जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं उसको कैसे ड्रॉ करते हैं? वी मेंशन हियर, लेट्स सपोज द a point is the origin. We consider a point is the origin and radius is here is ct. We draw a hemisphere here by considering the a point is the origin and ct is the radius of this hemisphere. तो यहां से क्या करेंगे अपन? with the help of compass we draw a hemisphere like this. This is the hemisphere and on this point we draw a tangent. Join this tangent to point of d. We consider the point of f is here. तो आपको समझ में आ रहा है? तो ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में एक वेव फ्रंट आ गया और इसका क्या नाम होगा? रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। समझ में आया आपको? तो देखिए ये जो रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट है, अब देखिए इस पॉइंट ने यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस कवर की वो कितनी की? वो भी कितना होगा स्टूडेंट्स? ct होगा। ठीक है, यहां पर मैंने इसको ct लिख दिया। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो रेज है, देखिए ये वाली रेज आई, ये यहां से टकरा के जाएगी, स्ट्राइक करके ऐसे चली जाएगी। ये वाली जो रेज है ये यहां पर आई और ये यहां पर ऐसे चलेगी। ठीक है, इसको नाम दे दो आप, कुछ भी नाम दे दो, जैसे एम नाम दिया, इसको एम डैश नाम दे दो। इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो परपेंडिकुलर और जो रिफ्लेक्टिंग रेज होती हैं उन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? r होता है। तो ये r हो गया, ठीक है ना। तो ये 90 माइनस r हो गया, बिकॉज जो वेव फ्रंट होता है और जो रेज होती है उन दोनों के बीच में एंगल कितने होता है? 90। तो ये टोटल 90, यहां से यहां तक ये 90 है, ये r हुआ, तो 90 माइनस r। साइमल्टेनियसली दिस इज आल्सो द r। बाय द ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, देखिए इसमें दो ट्रायंगल की बात करूंगा, ट्रायंगल ABD, ABD और दूसरा ट्रायंगल क्या? AFD एंड ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में जरा देखिए ये तो वेव फ्रंट है और ये है आपके पास में रे। ठीक है,
ये वेव फ्रंट है और ये है आपके पास में रे, बोथ आर 90 डिग्री, तो मैं लिख दूंगा एंगल ऑफ बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ गया आपको? देखिए दूसरी डिस्टेंस देखिए, दिस इज द सिटी एंड दिस इज आल्सो द सिटी, इन द ट्रायंगल ऑफ एबीडी इट इज द सिटी, so this one is the BD and this is also the AF is equal to CT. Now AD is the common here, AD is equal to common now through CPCT क्या लिखेंगे अपन, ये दोनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल ऑफ ABD is congruent to the triangle of AFD। यहाँ तक समझ में आई? अब क्या होगा, देखिए इस ट्राइंगल का BAD is equal to the angle of FDA। समझ में? तो देखिए ये BAD क्या है I और ये क्या है R, तो this proves first law of reflection। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन सेकंड लॉ प्रूफ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी राइट डाउन की। देखिए AB is the plane wave front or the incident wave front, FD it is the reflecting wave front, XY X and Y this is the surface of the plane of reflection। ठीक है, समझ में आया? ये जो तीनों होते हैं इंसिडेंट, रिफ्लेक्टिव एंड द सरफेस प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑल थ्रीज आर परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। आपकी कॉपी क्या होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये बोर्ड के इक्वल परपेंडिकुलर। ठीक है, देखिए मैंने लिख दिया परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। ये तीनों क्या हैं, एक प्लेन में है और परपेंडिकुलर है टू द बोर्ड। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या देखना है, अब देखिए मैं कुछ आपको कंसीडरेशंस करवा रहा हूं हियर। एम ए क्या है, इंसिडेंस रे, देखिए एम ए हो गया, आपने ये वाली ले ली, अब ये वाली ले लेते हैं अपन, डी एम डैश रिफ्लेक्टिंग रे। यहां समझ में आ रहा है? आगे देखिए, एंड क्यू ए नॉर्मल। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखिए जरा आप, ये जो एम ए है, एम ए इज परपेंडिकुलर टू द ए बी, एम ए इज परपेंडिकुलर टू द ए बी। देखिए ये एम ए हो गया और ये ए बी हो गया, बोथ आर परपेंडिकुलर लाइक दिस। डी एम डैश this is the dm dash is also perpendicular to the fd। now the third case is the xy। ठीक है ना, ये किसके परपेंडिकुलर, इस नॉर्मल के, तो qa is perpendicular to the xy plane of reflection। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए all threes are perpendicular to the board। ठीक है, लेकिन ये जो तीनों हैं स्टूडेंट्स, ये तीनों हैं, ये इन तीनों के आपस में परपेंडिकुलर है। देन फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं कि ये जो तीनों हैं इसके ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। समझ में आ रहा है? वापस से देख लीजिए एक बार, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द रिफ्लेक्शन सरफेस। ये जो तीनों है ना स्टूडेंट्स, ये किसके परपेंडिकुलर है, ये इसके होगा, ये इसके होगा, और ये जो है ये किसके परपेंडिकुलर है, नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर, एक ही बात होती है। तो ये जो नॉर्मल है ये इसके परपेंडिकुलर है। तो ए बी एफ डी और एक्स वाई, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्शन वेव फ्रंट और द प्लेन ऑफ द रिफ्लेक्शन, all threes are perpendicular to the board। it means these all threes are perpendicular to this, so these all are in a same plane students।